गोपदेश का इच्छा में मंत्रयारी भक्ति का सगोकतसालोचयम सम्मणानि सम्मदंसन सम्मिचारि जुत्तारं पंचबियाचारं आयरियारं आयुरादेशुगुणानं वदेस्यारं वज्झायारं तीरेण गुणपालनयारं शब्दशावरं नित्यकालम् अच्छे में पूज्य में बन्ना में नमस्सामि दुख खाओ कम खाओ बहरी हो दुमज्जम श्री आदिसागर आचार्य गुरुचारित विभूषितम विस्जमांत्रिकम ज्योतिर्विदम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञम बुधै पूज्यम सर्वसंग विदूरितम प्रभावशालिनम धीरम वंदे त्रैविधभक्तिता वंदे श्री महावीर कीर्ति सगरम विद्याग्दिपारप्रदम कालेद्यापितपोनिधिं गुणगणै पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशतिपर्षहैर्भग्नान्यो योगिराट पायान् मामिको बुद्धिकष्टकुहरात् कल्पान्तकालवचना विषया गुरूणां लोकोत्तराखिलगुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन्नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः विमलसागरसूरिवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जनदेव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि सूरि सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रविसम तौ तेजकाय तोभ्यं नमः सस्समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। भगवान निज घट में कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। खोज रहा है जिसको तू वह पल भर में मिल जाएगा। खोज रहा है जिसको तू वह पल भर में मिल जाएगा। खुद को तू पहचान बाबा खुद को तू पहचान। खुद को तू पहचान निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। धन वैभव ये महल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। धन वैभव और महल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ध्यान बाबा कर ले धर्म ध्यान। कर ले धर्मा ध्यान बाबा कर ले धर्मा ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। घाव पर मलहम बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। बन जाए ऐसे बोल हमेशा। कहलाता यह ज्ञान बाबा कहलाता यह ज्ञान। कहलाता यह ज्ञान बाबा कहलाता यह ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। निज
निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान, निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। माता पिता बड़ों का आदर, धर्म मार्ग पर चलो सदा। माता पिता बड़ों का आदर, धर्म मार्ग पर चलो सदा। गुरुजन की नित्य सेवा करना, श्रावक का कर्तव्य कहा। गुरुजन की नित्य सेवा करना, श्रावक का कर्तव्य महान। पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान, पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। हरि कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। ओ निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान, निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। हरि कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। ओ कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। हरि कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। जय बोलो देवाद देवे गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाद देवे गुजरात श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवाद देवे गुजरात श्री महावीर भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्ष सागर जी महामुनिराज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। जय बोले जिनागम पंथी प्रवर्तक भावलिंगी संत विमर सागर जी महामुनि राज की। सम्मत्तराणं शरणवेर सुमं तेह बियाओ गैरमगलों पवहमट्टग्रहन्ति सिद्धारं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया राडं मिनसरं मिया सिद्धे सरसाडमस्सामि इच्छामि मन्ते सुद्भक्ति कौसगगत सालोचयं सम्मराणि सम्मनसं सम्मचारि जुत्तारं अट्ठवीय कम्म विमुक्कारं अठ गुण संपन्ना नमुड्डलोय मथयम्मि पैठियारं तव सिद्धारं ने सिद्धारं संयम सिद्धारं चर सिद्धारं आतीतारं गदवर्तमान कालते सिद्धारं सुसिद्धारं नित्य कालम अच्छे में पूज्य में वंदामि नमस्सामि दक्खो कम्मखो बहिलाओ सगाई गमनम समाई मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथो आपराणिकाचार्य वंदनाक्रम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुतपत्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यलक्षान्यशतधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्थं गणहृदयेऽहं गन्थीयं सम्मं
पड़मामि बद्धजुद्धो सदृढानमहो वयं सरसा इच्छामि मन्ते सुदभक्ति कावसगकतसालोचयम् अंगो बंगो पहिन्ने पहुडे परियम्मा सत्तो पडमाणि योग पोबगय चोलिया चैव सतथ त्वेदम कायम नित्य कालम अच्छे में पूज्य में बन्ना में नमस्सामि दुःखो कम्मखो बहिलाओ सगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदु मध्यम अथो आपरानिकाचार्य वंदना क्रम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्यवते कायोत्सर्गम करोम्य। शुद्धलदिपार्जेभ्यः स्वापरमद्विभावना पद्मतेभ्यः सुचरितपवनतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः 36 गुण समग्रे पंचव्याचारिकरण संदर्श शिष्टारोग्य कुशले धम्मैर्य सदा बंधे गुरु भक्ति संयमेण यात्रं संसार सायरम घोरम छन्नन्ते मट्टकम जम्मण मरणम न पावन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निर्ता ध्यानाग्निहोत्र साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणाङ्गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योधिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुबापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि मन्ते आर्यवती कावसगकतसालोचयम् सम्मणानि सम्मदंसण सम्मिचार्यजुत्तारं पंचव्याचारम् आर्याणम् आयुरादेशुगुणाणं वदेस्याणं वज्झायाणं तीरेण गुणपालनयाणं शब्दशावणं नित्यकालम् अच्छे में पूज्य में वन्दामि नमस्सामि दुःखखाओ कम्मखाओ बहिलाओ सगई गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति होदुमज्जम श्री आदिसागर आचार्य गुरुम चारित विभूषितम विस्जमांत्रकम ज्योतिर्विदम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञम बुधैपूज्यम सर्वसंगविदूरितम प्रभावशालिनं धीरं वंदे त्रैविधभक्तिता वंदे श्री महावीर कीर्तिसगरं विद्याग्धिपारप्रदं कालेद्यापितपोनिधिं गुणगणैः पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशतिपर्षहैर्भग्नान्यो योगिराट् पायान् मामिको बुद्धिकष्टकुहरात् कल्पान्तकालवचना विषया गुरूणां लोकोत्तराखिलगुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन्नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिर्दद्याश्शिवं विमलसागरसूरिवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महानमूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जनदेव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि सूर्य सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रविसम तौ तेजकाय तोभ्यं नमः सत्समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय
जी। और बोलो, और क्या क्या पढ़ना है? सभी लोग की सिद्धि पांचों समवाय से होगी, ना अकेली होनहार से होगी, ना अकेले पुरुषार्थ से होगी। इसीलिए तो 5 समवाय कहे गए हैं। अब पांचों समवायों के होने पर कार्य होगा, ये तो पक्का है, अकेले से नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सोचे कि वो तो अकेले होनहार से कार्य होता है, तो ऐसा नहीं होगा। पर ये पंच समवाय कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कार्य की सिद्धि पांचों समवायों से होगी, लेकिन उसमें कार्य में किसकी प्रधानता है और किनकी उस समय गौणता है, ये विशेष रूप से देखा जाता है। तो कहीं पर होनहार प्रधान होती है, अन्न गौण होते हैं, कहीं पुरुषार्थ प्रधान होता है, अन्न गौण होते हैं, पर होते सभी हैं। और पांचों समवायों से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए ना अकेले पुरुषार्थ से कही जाती है, ना अकेले होनहार से कही जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि जिसकी प्रधानता होती है उसी से वह कार्य की सिद्धि कही जाती है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने सभी जीवों के लिए पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। तो जो जीव जिस प्रकार का पुरुषार्थ करेगा, उसके निश्चित ही है अन्य समवाय भी उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए, अब किसी जीव ने कोई ऐसे अशुभ कर्म कर लिए, है ना, अशुभ कर्म के अशुभ भाव किए उस जीव ने, तो निश्चित है कि अशुभ भावों का फल अब कैसा होगा? बोलो, कैसा होगा? अशुभ होगा कि नहीं होगा? तो होनहार अपने आप अशुभ हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, हो गई कि नहीं हो गई? अपने आप होनहार अशुभ हो गई, क्योंकि उसने भाव कैसे किए, पुरुषार्थ उसका कैसा रहा, अशुभ रहा। तो उसकी होनहार भी अपन खुद कह देते हैं अशुभ ही होगी। निश्चित है कि आप जैसे भाव करेंगे वैसे ही 5 समवाय आपके उस कार्य में कारण बनेंगे। इसी श्रृंखला में हम आज की दूसरी शंका के लिए आमंत्रित करते हैं चांदनी चौक से श्रीमती साक्षी जी जैन। कृपया वे आएं और अपनी शंका यहाँ पर रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, जैन आगम के अनुसार अकाल मृत्यु का क्या अस्तित्व है? जैन आगम के अनुसार ही अकाल मृत्यु का अस्तित्व है, क्योंकि ये कथन जिनागम में ही आया हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आयु का जो बंध होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक अपवर्त आयु और दूसरी अनपवर्त आयु। 2 प्रकार का बंध होता है। जिनका अकाल मरण नहीं होता वे अनवर्त आयु वाले होते हैं, और वे निश्चित हैं कि इनका अकाल मरण नहीं होगा। परंतु जिनका अकाल मरण होता है वे भी आचार्य भगवंत ने बताए हैं कि इनका अकाल मरण होगा, होता है। जैसे औपाधिक शरीर वाले, औपाधिक जन्म वाले, तो जो औपाधिक जन्म वाले हैं यानी देव और नारकी, 4 गतियों में से 2 गति के जीव देव और नारकी, इनका अकाल मरण नहीं होता। ठीक है। चरमोत्तम देहा, और जो चरमोत्तम देह वाले हैं, तीर्थंकर आदि है, इनका अकाल मरण नहीं होता।
और अनवरत असंख्यात वर्ष के आयु वाले यानी भोग भूमि के जीव, इनका भी अकाल मरण नहीं होता। अब कौन बचे? कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच, इनको ही अपवर्त आयु का बंध होता है और शेष को अनवर्त आयु का बंध होता है। अपवर्त आयु का तात्पर्य है कि जिसमें आयु कर्म जिसने जितना बांधा है, कोई जरूरी नहीं है कि वह अंतिम निषेध तक अपने जीवन को प्राप्त करे। लेकिन जो अनवर्त आयु वाले होते हैं, देव, नारकी, चरमोत्तम शरीर वाले और भोग भूमियां मनुष्य त्रियंच, वे जीव अपने आयु के अंतिम निषेध तक जीवित रहते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता है। इसलिए जो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच हैं, उनका अकाल मरण होता है। यही जिनागम में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूजी आदि ग्रंथों में स्पष्ट किया है, उन्होंने सूत्र दिया है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत सुंदर प्रश्न तत्वार सूत्र जी के आधार पर। अगले प्रश्न के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं श्रीमान अनुभव जी जैन, साइकिल मार्केट। कृपया वे आएं और अपनी प्रश्न को आचार्य भगवान के समक्ष रखेंगे। श्रीमान अनुभव जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि जब कोई जीव 2000 से अधिक सागर के लिए निगोज से निकलता है तो अधिकतम कितनी मनुष्य पर्याय हासिल प्राप्त कर सकता है? ऐसा है कि 2000 वर्ष की 2000 सागर की, कितने 2000 सागर के लिए यह जीव निगोज से निकल कर के व्यवहार राशि में आता है। और एक कथन अपन लोग ऐसा पढ़ते रहते हैं कि 16 नरभाव, 16 स्त्री के भाव और 16 नपुंसकों के भाव, उसमें भी लोग अलग अलग भी बताते हैं। जिसका जैसा कथन है वह वैसा करते हैं। लेकिन आज तक हमने किसी शास्त्र में, आगम में ये 16, 16, 16, 48 भवों का कथन कहीं भी नहीं पड़ा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जीव जैसे कर्म करेगा, मनुष्य आयु के योग्य अगर भाव करेगा तो उसे मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। पर कितने भाव निश्चित वह प्राप्त करेगा, ऐसा कथन कहीं मेरे लिए शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आया है। इसलिए अपन को यह विचार करना, चिंतन करना कि मुझे मनुष्य भाव नहीं चाहिए, मुझे तो मनुष्य भाव से मुक्ति चाहिए। ऐसा। नमोस्तु। वास्तव में हमें किसी भी पर्याय की वांछा ना रखते हुए निर्वांछक दृष्टि से मोक्ष मार्ग में अपने आप को रत रखना चाहिए। इतना सुंदर उदाहरण महाराज जी के मुखारविंद से। अगले प्रश्न के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं। अगली शंका के लिए श्रीमती रंजना जी जैन हमारे बीच यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनको आगे आमंत्रित करता हूं, कृपया वे आएं और अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मरने के बाद आत्मा भटकती है। लोग जैन आगम के अनुसार भी क्या आत्मा भटकती है? कृपया जब तक मार्गदर्शन करें। जब तक इस संसारी जीव को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक यह आत्मा चारों गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए भटक रही है। लेकिन जो अन्य मत में माना जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई और वह अब आत्मा अभी
दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं हुई है, अभी वह भटक रही है, इसलिए श्राद्ध आदि करना चाहिए। जैन दर्शन में, जैन धर्म में श्राद्ध की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन स्पष्ट यह बात करता है कि जो भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके आत्मा के प्रदेश, जिस स्थान पर उसे जन्म प्राप्त करना है, उस स्थान का स्पर्श करके आ जाते हैं, जिसे मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है। और वह जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है, मरते ही वह 1, 2, 3 समय के कोई एक समय में ही, कोई 2 समय में ही, कोई अधिकतम 3 समय के बाद वह कहीं ना कहीं जन्म प्राप्त नियम से कर लेता है। कोई भी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकता नहीं है। नहीं तो वो लोग बाग यही सोचते रहते हैं कि अभी उनकी आत्मा भटक रही है, पहले अब तुम उनके लिए उन पितरों को शांत करो। जैन दर्शन में, जैन धर्म में पितरों की शांति आदि के कोई कार्य, कोई भी साधन नहीं बताए गए हैं, क्योंकि सब जीव इधर मरण होता है और यूं समझे कि उधर उनका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। अब 1 समय, 2 समय, 3 समय, ये तो बहुत 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 न्यून है, जिसको अपना ज्ञान भी विषय नहीं कर सकता है। यूं समझ लीजिएगा कि अपनी एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। एक पलक झपकने में कितने? असंख्यात समय। तो सोचो 1 समय, 2 समय, 3 समय, कितना न्यून होगा। इतने में तो आत्मा का दूसरी जगह जन्म हो जाता है। इसलिए जिनागम के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार कोई भी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकता नहीं है। हाँ, जन्म मरण करता हुआ अपनी ही अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व आदि के कारण यह चारों गति 84 लाख योनियों में अवश्य भटक रहा है। अगर जीव को सद्गुरु की शरण मिल जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाए, तो वह इस संसार के दुखों से अवश्य ही छूटकर परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही मुक्ति का मार्ग है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। अग्रहित मिथ्यात्व तो हमें तजना ही है, लेकिन पहले ग्रहित मिथ्यात्व को हमें छोड़ना होगा। ऐसा आचार्य भगवान की वाणी का सार। और आज के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं श्रीमान गौरव जी जैन, कृपया वे पधारें और आचार्य भगवान के चरणों में अपना शंका समाधान रखेंगे। नमोस्तु, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, बंदामी मान। गुरुदेव, हमारे जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है? स्वाध्याय उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति प्रज्ञावान होता है और एक मंदबुद्धि होता है, विक्षिप्त होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति विक्षिप्त है तो सोचो उसका जीवन किस तरह का होता है। इसी प्रकार से जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं होता, ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं जिसके जीवन में होता है, वह विक्षिप्त व्यक्ति की तरह है। वह केवल यूं ही भटक रहा है। विक्षिप्त व्यक्ति को भी जैसे कोई खाने को देता है तो खा पी लेता है और अपने अनुसार स्वच्छंद जीवन जीता रहता है। इसी प्रकार से स्वाध्याय विहीन व्यक्ति का जीवन होता है। स्वाध्याय दीप की तरह है। हाथ में अगर दीपक होगा तो रोशनी होगी, मार्ग प्रदर्शित होता रहेगा। और यदि हाथ में दीपक नहीं होगा तो अंधकार में भटकते रहेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में अवश्य ही स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय भी जिनेंद्र भगवान कथित सम्यक शास्त्रों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से आप अखबार लेकर के बैठ गए और आपने अखबार पढ़ डाला, बोले गुरुदेव हमने 1 घंटे स्वाध्याय किया था। मैंने कहा किसका किया था? बोले दैनिक भास्कर का किया था। है?
इत्यादि। तो ये ध्यान रखो, ये तो आपने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। समीचीन शास्त्र जिनेन भगवान की वाणी होना चाहिए, अगर आपने उसको पढ़ा है तो वह स्वाध्याय होगा, वह आपके लिए चारों गतियों में कहीं ना कहीं अवश्य ही काम आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति में कारण बनेगा, आपके दुखों को हरण नष्ट करने में कारण बनेगा। स्वाध्याय वही है जिसमें स्वयं का अध्याय प्रारंभ हो जाता हो, उसी का नाम स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। जय बोलिए आचार्य विमर्श सागर जी महाराज की। अभी हमने और आप सभी ने आचार्य भगवान की मुखारबिंद से अपनी शंकाओं का समाधान सुना। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिल्ली लाल किला के लाल मंदिर जी में आचार्य भगवान का द्वितीय बार यहां पर आगमन हुआ। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सर्वप्रथम हम अपने पुण्य की अनुमोदना करना चाहेंगे कि हम स्वयं को बहुत पुण्यवान समझते हैं कि हमें समस्त संघ का यहाँ पर जो है महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके तत्वावधान में हमने 2 दिन तक स्वाध्याय, दिन में भी हमारे आचार्य भगवान का स्वाध्याय वहाँ पर कक्ष में चलता था। सुबह की क्रियाएं चर्या हमें देखने को मिली। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने अनुभव किया है या नहीं किया, आज आचार्य भगवान का केशलोच भी था। ठीक सुबह 5:30 बजे लाल मंदिर के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आचार्य भगवान ने अपने केशों का त्याग किया, केशलोच किया। और फिर भी हम अब आचार्य महाराज की मुखारबिंद को देखते हैं, उनके इस शरीर को देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि आज उनका उपवास भी था। इतनी तेज आचार्य भगवान के मुखारबिंद पर है। यह सब चमत्कार शरीर के भोजन का नहीं, आत्मा के भोजन का है। जो पूरे दिन वो हमेशा अपने ज्ञान में वर्तते हैं, अपनी आत्मा का रसास्वादन करते हैं। ऐसे हमारे भावलिंगी संत आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज का हमें यहाँ पर 2 दिन का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगे आने वाले 4 माह भी आचार्य भगवान के इस दिल्ली नगर में ही हैं। और दिल्ली नगर के कृष्णा नगरी जो जैनियों का गढ़ कहा जाता है, इस समय अधिकतर जैन समाज, सबसे बड़ी जैन समाज कृष्णा नगर की है। ये मुझे कहते हुए कोई भी दोहराई नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम अपने कृष्णा नगर जैन समाज के पुण्य के लिए, अनुमोदना करें कि भले ही आचार्य भगवान इस वर्ष हमें आपका चतुर्मास नहीं मिल पाया, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारी लाल मंदिर कमेटी और हमारे पुनीत जी, चक्रेश बाबू जी, श्रीमान शेखर जी, पूरे हमारी जितने भी हैं यहाँ पर सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमें चतुर्मास तो मिले ही मिले, लेकिन इस चतुर्मास में भी जब जब आपको अनुकूल लगे आप स्वयं यहाँ पर अवतरित हों। ऐसा हमारा बहुत बहुत आपके चरणों में निवेदन है। 10 लक्षण के पर्व में भी यदि हमें आपका सानिध्य मिलेगा तो बहुत हमें अनुकूलता रहेगी। और इस प्रकार से कुछ सूचनाएं मैं आप सभी को देना चाहूँगा। कल ठीक 5:30 बजे कल सुबह ठीक 5:30 बजे समस्त मुनि संघ का यहां से विहार कैलाश नगर धर्मनगरी के लिए होगा। हम और आप सभी को जिस प्रकार के उत्साह के साथ हम यहाँ पर आचार्य भगवान को लाए हैं, उससे हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिस दूसरी नगरी में आचार्य भगवान का विहार होना है, वहां की भी जिम्मेदारी हम स्वयं निभाएं। दूसरी नगरी पर हम कभी कभार गलती कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तन मन धन से आगे आकर हमें आचार्य भगवान का कल विहार कराना है। और आगे आने वाली 14 तारीख को आचार्य भगवान का जो चतुर्मास नगरी है कृष्णा नगर में मंगल प्रवेश होगा। सभी को उस दिन अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पधारना है। 21 तारीख को 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम कृष्णा नगरी में ही रहेगा। हाँ, और 22 तारीख को 22 जुलाई को आचार्य भगवान का कलश स्थापन समारोह
विवान बैंकेट हॉल में रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में हम सभी को पधारना है और हम तो मात्र आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन ही कर सकते हैं। हमें यद्यपि मालूम है कि आज केशलोच भी था, उपवास भी था, हम लोग कह देते हैं, हाँ हम लोग कह देते हैं, लेकिन आपकी वाणी में जो अमृत झरता है वो पिछले वर्ष जब आप आए थे पिछली बार यहाँ पर, तो आपने शांतिनाथ भगवान की स्तुति कराई थी। यदि मात्र 2 पंक्तियां आपके मुखारबिंद से हमें श्रवण करने को मिलेंगी तो हम अपना ओह भाग्य आज समझेंगे। आचार्य भगवान के चरणों में मैं पूरी समाज की ओर से, हमारे लाल मंदिर के मैनेजर श्रीमान पुनीत जी की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि यदि 2 पंक्तियां आपके मुखारबिंद से हमें। जय बलदेवाद देव खचराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे, देव प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन 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 हो। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। पार्श्वनाथ भगवन 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 हो। पार्श्वनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन। छवि भी तेरा की प्यारी प्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे। तरस जो पाया धन्य भाग जागे। चरणों करूं नमन 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 हो। चरणों में हूँ नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन। जय बोले देवादेव खिदराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादेव खिदराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पुष्पाद स्वामी की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराक्षागर जी महामुनिराज की। जिनागम पंथ जल जिनागम प्रवर्तक आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। जिनागम पंथ। सभी लोग आपस में जय जिनेन्द्र। देखिए, जैसे कि हमने कल सभी ने बहुत ही अनुशासित रूप से यहाँ पर आचार्य भगवान की आरती की थी। अपने अपने स्थान पर वहीं रहेंगे, कोई भी आगे ना आए। आगे मात्र ब्रह्मचारिणी दीदी और ब्रह्मचारी भैया रहेंगे। अपने वहीं स्थान से वहाँ पर आप तक दीपक पहुँचा दिया जाएगा। आप वहीं से आरती करेंगे सभी लोग।
विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती हो गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती सूर्यवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती हो गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे भागवती जी माता सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे भागवती जी माता नगर जतारा जन्म लियो है सबका मन हर्षाता नगर जतारा जन्म लियो है सबका मन हर्षाता गुरुवर जग से जग मन अकुलाया संयम का पथ अपनाया बन बैठे मुक्ति रथ के। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोले लाल मंदिर के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की। अभी हमने आचार्य भगवान के मुखारविंद से सिद्ध भक्ति और देव भक्ति का यहाँ पर लाभ लिया और अब हम आज के टुडे सॉल्यूशन के लिए आचार्य भगवान की अनुमति मांगते हैं कि हमें वे गुरु आज्ञा प्रदान करें जिससे कि हम आज का ये टुडे स्पेशल कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर सकें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सतीश जी जैन मयूर विहार जो अपनी शंका गुरुवर के चरणों में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमान सतीश जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य विमर्श सागर महाराज की जय। परम पूज्य संत समस्त संघ की जय। समस्त अर्जिका माता की जय। हे गुरुवर, 5 समवाय में से कार्य की सिद्धि पुरुषार्थ से होगा या पौनहार से होगा, इसकी बात कीजिए। कार्य की सिद्धि 5 समवाय से होगी, अर्थ हो जाएगा। इसलिए कार्य की सिद्धि 5 समवायों से होगी, लेकिन उसमें कार्य में किसकी प्रधानता है और किनकी उस समय गौणता है, ये विशेष रूप से देखा जाता है। तो कहीं पर होनहार प्रधान होती है, अन्न गौण होते हैं, कहीं पुरुषार्थ प्रधान होता है, अन्न गौण होते हैं, पर होते सभी हैं और 5 समवायों से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए ना अकेले पुरुषार्थ से कही जाती है, होनहार से कही जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि जिसकी प्रधानता होती है उसी से वह कार्य की सिद्धि कही जाती है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने सभी जीवों के लिए पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। तो जो जीव जिस प्रकार का पुरुषार्थ करेगा उस, है ना, अशुभ कर्म के अशुभ भाव किए उस जीव ने, तो निश्चित है कि अशुभ भावों का फल अब कैसा होगा? बोलो, कैसा होगा? अशुभ होगा कि नहीं होगा? तो होनहार अपने आप अशुभ हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, हो गई कि नहीं हो गई? अपने आप होनहार अशुभ हो गई, क्योंकि उसने भाव कैसे किए, पुरुषार्थ उसका कैसा रहा, अशुभ रहा, तो उसकी होनहार भी अपन खुद कह देते हैं अशुभ ही होगी। निश्चित है कि आप जैसे भाव करेंगे वैसे ही 5 समवाय आपके उस कार्य में कारण बनेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। इसी श्रृंखला में हम आज की दूसरी शंका के लिए आमंत्रित करते हैं चांदनी चौक से श्रीमती साक्षी जी जैन। कृपया वे आएं और अपनी शंका यहाँ पर रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। वंदामी माता जी। जैन आगम के अनुसार अकाल मृत्यु का क्या अस्तित्व है? जैन आगम के अनुसार ही
अकाल मृत्यु का अस्तित्व है, क्योंकि ये कथन जिनागम में ही आया हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आयु का जो बंध होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अपवर्त आयु और दूसरी अनपवर्त आयु। दो प्रकार का बंध होता है। जिनका अकाल मरण नहीं होता वे अनवर्त आयु वाले होते हैं और वे निश्चित हैं कि इनका अकाल मरण नहीं होगा। परंतु जिनका अकाल मरण होता है वे भी आचार्य भगवंत ने बताए हैं कि इनका अकाल मरण होता है। जैसे औपाधिक शरीर वाले, औपाधिक जन्म वाले, तो जो औपाधिक जन्म वाले हैं यानी देव और नारकी, चार गतियों में से दो गति के जीव देव और नारकी, इनका अकाल मरण नहीं होता। ठीक है। चरमोत्तम देहा, और जो चरमोत्तम देह वाले हैं, तीर्थंकर आदि है, इनका अकाल मरण नहीं होता। और अनवर्त आयुष असंख्यात वर्ष के आयु वाले यानी भोग भूमि के जीव, इनका भी अकाल मरण नहीं होता। अब कौन बचे? कर्म भूमि के मनुष्य के अंतिम निषेध तक जीवित रहते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता है। इसलिए जो कर्म भूमि के मनुष्य है, यही जिनागम में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार शुद्धि आदि ग्रंथों में स्पष्ट किया है, उन्होंने सूत्र दिया है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत सुंदर प्रश्न तत्वार सूत्र जी के आधार पर। अगले प्रश्न के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं श्रीमान अनुभव जी जैन, साइकिल मार्केट। कृपया वे आए और अपनी प्रश्न को आचार्य भगवान के समक्ष रखेंगे। श्रीमान अनुभव जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि जब कोई जीव 2000 से अधिक सागर के लिए निगोज से निकलता है तो अधिकतम कितनी मनुष्य पर्याय यहाँ से प्राप्त कर सकता है? ऐसा है। नमोस्तु। वास्तव में हमें किसी भी पर्याय की वांछा ना रखते हुए निर्वांछक दृष्टि से मोक्ष मार्ग में अपने आप को रत रखना चाहिए। इतना सुंदर उदाहरण महाराज जी के मुखारविंद से। अगले प्रश्न के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं। अगली शंका के लिए श्रीमती रंजना जी जैन हमारे बीच यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनको आगे आमंत्रित करता हूं, कृपया वे आए और अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मरने के बाद आत्मा भटकती है। लोग जैन आगम के अनुसार भी क्या आत्मा भटकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। जब तक इस संसारी जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान, जैन दर्शन स्पष्ट यह बात करता है कि जो भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है उसके आत्मा के प्रदेश, जिस स्थान पर उसे जन्म प्राप्त करना है, उस स्थान का स्पर्श करके आ जाते हैं, जिसे मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है। और वह जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है, मरते ही वह 1, 2, 3 समय के कोई एक समय में ही, कोई 2 समय में ही, कोई अधिकतम 3 समय के बाद वह कहीं ना कहीं जन्म प्राप्त नियम से कर लेता है। कोई भी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकता नहीं है। नहीं तो वो लोग बाग यही सोचते रहते हैं कि अभी उनकी आत्मा भटक रही है, पहले अब तुम उनके लिए उन पितरों को शांत करो। जैन दर्शन में, जैन धर्म में पितरों की शांति आदि के कोई कार्य, कोई भी साधन नहीं बताए गए हैं, क्योंकि सब जीव
इधर मरण होता है और यूं समझे कि उधर उनका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। अब एक समय, दो समय, तीन समय, ये तो बहुत 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 न्यून है, जिसको अपना ज्ञान भी विषय नहीं कर सकता है। यूं समझ लीजिएगा कि अपनी एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। एक पलक झपकने में कितने? असंख्यात समय। तो सोचो, एक समय, दो समय, तीन समय, कितना न्यून होगा। इतने में तो आत्मा का दूसरी जगह जन्म हो जाता है। इसलिए जिनागम के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार, कोई भी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकता नहीं है। हाँ, जन्म मरण करता हुआ अपनी ही अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व आदि के कारण यह चारों गति 84 लाख योनियों में अवश्य भटक रहा है। अगर जीव को सद्गुरु की शरण मिल जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाए, तो वह इस संसार के दुखों से अवश्य ही छूटकर परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही मुक्ति का मार्ग है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। अग्रहित मिथ्यात्व तो हमें तजना ही है, लेकिन पहले ग्रहित मिथ्यात्व को हमें छोड़ना होगा। ऐसा आचार्य भगवान की वाणी का सार। और आज के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आगे आमंत्रित करता हूं श्रीमान गौरव जी जैन, कृपया वे पधारें और आचार्य भगवान के चरणों में अपना शंका समाधान यहाँ रखेंगे। नमोस्तु, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, बंदामी मान। गुरुदेव, हमारे जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है? स्वाध्याय उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति प्रज्ञावान की तरह है, वह केवल यूं ही भटक रहा है। विक्षिप्त व्यक्ति को भी जैसे कोई खाने को देता है तो खा पी लेता है और अपने अनुसार स्वच्छंद जीवन जीता रहता है। इसी प्रकार से स्वाध्याय विहीन व्यक्ति का जीवन होता है। स्वाध्याय दीप की तरह है। हाथ में अगर दीपक होगा तो रोशनी होगी, मार्ग प्रदर्शित होता रहेगा, और यदि हाथ में दीपक नहीं होगा तो अंधकार में भटकते रहेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में अवश्य ही स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय भी जिनेन्द्र भगवान कथित सम्यक शास्त्रों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से आप अखबार लेकर के बैठ गए और आपने अखबार पढ़ डाला, बोले गुरुदेव हमने 1 घंटे स्वाध्याय किया था। मैंने कहा किसका किया था? बोले दैनिक भास्कर का किया था, है? इत्यादि। तो ये ध्यान रखो, ये तो आपने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। समीचीन शास्त्र जिनेन्द्र भगवान की वाणी होना चाहिए। अगर आपने उसको पढ़ा है तो वह स्वाध्याय होगा, वह आपके लिए चारों गतियों में कहीं ना कहीं अवश्य ही काम आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति में कारण बनेगा, आपके दुखों को हरण नष्ट करने में कारण बनेगा। स्वाध्याय वही है जिसमें स्वयं का अध्याय प्रारंभ हो जाता हो, उसी का नाम स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। जय बोलिए आचार्य विमर्श सागर जी महाराज की। अभी हमने और आप सभी ने आचार्य भगवान की मुखारबिंद से अपनी शंकाओं का समाधान सुना। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिल्ली लाल किला के लाल मंदिर जी में आचार्य भगवान का द्वितीय बार यहां पर आगमन हुआ है। बस जोरदार करता ध्वनि से सर्वप्रथम हम अपने पुण्य की अनुमोदना करना चाहेंगे कि हम स्वयं को बहुत पुण्यवान समझते हैं कि हमें समस्त संघ का यहाँ पर जो है महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके तत्वावधान में हमने 2 दिन तक स्वाध्याय, दिन में भी हमारे आचार्य भगवान का स्वाध्याय वहाँ पर कक्ष में चलता था। सुबह की क्रियाएं चर्या हमें देखने को मिली। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने अनुभव किया है नहीं किया, आज आचार्य भगवान का केशलोच भी था। ठीक सुबह 5:30 बजे
लाल मंदिर के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आचार्य भगवान ने अपने केशों का त्याग किया, केशलुच किया, और फिर भी हम अब आचार्य महाराज की मुखारबिंद को देखते हैं, उनके इस शरीर को देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि आज उनका उपवास भी था। इतनी तेज आचार्य भगवान के मुखारबिंद पर है। यह सब चमत्कार शरीर के भोजन का नहीं, आत्मा के भोजन का है, जो पूरे दिन वो हमेशा अपने ज्ञान में वर्तते हैं, अपनी आत्मा का रसास्वादन करते हैं। ऐसे हमारे भावलिंगी संत आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज का हमें यहाँ पर 2 दिन का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगे आने वाले 4 माह भी आचार्य भगवान के इस दिल्ली नगर में ही हैं, और दिल्ली नगर के कृष्णा नगरी जो जैनियों का गढ़ कहा जाता है, इस समय अधिकतर जैन समाज, सबसे बड़ी जैन समाज कृष्णा नगर की है। ये मुझे कहते हुए कोई भी दोहराई नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने कृष्णा नगर जैन समाज के पुण्य के लिए, अनुमोदना करें कि भले ही आचार्य भगवान इस वर्ष हमें आपका चतुर्मास नहीं मिल पाया, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारी लाल मंदिर कमेटी और हमारे पुनीत जी, चक्रेश बाबू जी, श्रीमान शेखर जी, पूरे हमारी जितने भी हैं यहाँ पर सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमें चतुर्मास तो मिले ही मिले, लेकिन इस चतुर्मास में भी जब जब आपको अनुकूल लगे आप स्वयं यहाँ पर अवतरित हों, ऐसा हमारा बहुत बहुत आपके चरणों में निवेदन है। 10 लक्षण के पर्व में भी यदि हमें आपका सानिध्य मिलेगा तो बहुत हमें अनुकूलता रहेगी। और इस प्रकार से कुछ सूचनाएं मैं आप सभी को देना चाहूँगा। कल ठीक 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे कल सुबह ठीक 5:30 बजे समस्त मुनि संघ का यहां से विहार कैलाश नगर धर्मनगरी के लिए होगा। हम और आप सभी को जिस प्रकार के उत्साह के साथ हम यहां पर आचार्य भगवान को लाए हैं, उससे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिस दूसरी नगरी में आचार्य भगवान का विहार होना है, वहां की भी जिम्मेदारी हम स्वयं निभाएं। दूसरी नगरी पर हम कभी कभार गलती कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तन मन धन से आगे आकर हमें आचार्य भगवान का कल विहार कराना है। और आगे आने वाली 14 तारीख को आचार्य भगवान का जो चातुर्मास नगरी है कृष्णा नगर में मंगल प्रवेश होगा। सभी को उस दिन अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पधारना है। 21 तारीख को 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम कृष्णा नगरी में ही रहेगा। हाँ, और 22 तारीख को 22 जुलाई को आचार्य भगवान का कलश स्थापन समारोह विवान बैंकेट हॉल में रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में हम सभी को पधारना है। और हम तो मात्र आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन ही कर सकते हैं। हमें यद्यपि मालूम है कि आज केशलोच भी था, उपवास भी था, हम लोग कह देते हैं, हाँ हम लोग कह देते हैं, लेकिन आपकी वाणी में जो अमृत झरता है, वो पिछले वर्ष जब आप आए थे पिछली बार यहाँ पर, तो आपने शांतिनाथ भगवान की स्तुति कराई थी। यदि मात्र 2 पंक्तियां आपके मुखारबिंद से हमें श्रवण करने को मिलेंगी तो हम अपना ओह भाग्य आज समझेंगे। आचार्य भगवान के चरणों में मैं पूरी समाज की ओर से, हमारे लाल मंदिर के मैनेजर श्रीमान पुनीत जी की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि यदि 2 पंक्तियां आपके मुखारबिंद से हमें। जब विकटराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे, देव प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन 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 हो
भगवन 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 पार्श्वनाथ भगवन 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 हो पार्श्वनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन छवि भी तेरा की प्यारी प्यारी लागे प्यारी प्यारी लागे तरस जो पाया धन्य भाग जागे चरणों करूं नमन 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 हो चरणों में हूँ नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन अरे जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन जय बोले देवाद्य व्यक्तिराट श्री शांतिनाथ भगवान की देवाद्य व्यक्तिराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पुष्पाद स्वामी की परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराक्षागर जी महामुनिराज की जिनागम पंथ जल जिनागम प्रवर्तक आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जिनागम पंथ सभी लोग आपस में सूरीवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती सूरीवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे भागवती जी माता सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे भागवती जी माता नगर जतारा जन्म लियो है सबका मन हर्षाता नगर जतारा जन्म लियो है सबका मन हर्षाता गुरुवर जग से जब मन अकुलाया संयम का पथ अपनाया बन बैठे मुक्ति रथ के सारथी ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती सूरीवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर बलिहारी तुम परमाता भारती ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती तालियां बजाकर भक्तिभाव के साथ 1 2 3 गुरु विराग सागर ने जानी दृढ़ता जब संयम की गुरु विराग सागर ने
के। देख रेलक दीक्षा बदली दशा दिशा जीवन की। देकर रेलक दीक्षा बदली दशा दिशा जीवन की। गुरुवर भिंड बरासो आए, मुनि पद की दीक्षा पाए, वस्त्रों की बेड़ियां उतार दियो गुरुवर, हम तो उतारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। बांसवाड़ा की धर्म धरा पर मंगल अवसर आया। बांसवाड़ा की धर्म धरा पर मंगल अवसर आया। दीन्हा पद आचार्य गुरु ने चौंद स्वानंद छाया। दीन्हा पद आचार्य गुरु ने चौदश आनंद छाया। गुरुवर तुम हो आगम के आगर, गुण रत्नों के रत्नाकर, वाणी तुम्हारी भव से तारती। हो गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। मणिमुक्ता में दीप जला हम शरण तिहारी आए। मणिमुक्ता में दीप जला हम शरण तिहारी आए। हमको चरण शरण में रखना विनती करने आए। हमको चरण शरण में रखना विनती करने आए। गुरुवर सच्ची है शरण तुम्हारी, हर ले सब पीर हमारी, सारे दुख संकट निवारती। ओ गुरुवर हम तो तारे रे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। भारत की राजधानी दिल्ली में सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे। संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। जय बोले परम पूज्य जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रों की राष्ट्र गौरव सिमनाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की, वर्तमान के भावलिंगी संत की जनागम पंथ। सभी लोग पूज्य आचार्य भगवान को नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु देखिए भगवान। दो सूचनाएं मात्र में और